तिवारी हैं जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, यही उनकी पार्टी का अनुराग ठाकुर है जो मुस्लिमों को लेकर किस तरह का बयान दे रहे थे, छुपा हुआ किसी से नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिखावे के लिए आप मौलाना जो शाही मौलाना है उनके साथ में खड़े, भाई हम हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर एक भी मुस्लिम सांसद ना होना ये बताता है कि किस कदर जो है मुस्लिमों से लगाव बीजेपी रखती हुई नजर आती है। और बात भाजपा हिंदुत्ववाद विचारधारा पर है। भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। भाजपा को लेकर न जाने कितने तथ्य सामने आए, जहां विपक्ष ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववाद विचारधारा के अधीन रहकर राजनीति में चुनाव जीतना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि अब भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदुत्ववाद विचारधारा से विपरीत जा रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा के जरिए तमाम बयान जारी करती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी बीजेपी से अलग रुख अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से अलग दिखाई देते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो मनोज तिवारी एक तरफ नजर आते हैं। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना शबान बुखारी से मुलाकात मनोज तिवारी ने की है। और मुलाकात ही नहीं बल्कि गले मिलते हुए नजर आए हैं। और खुद मनोज तिवारी ने ये तक कहा है कि गले भी मिलना चाहिए, हालचाल भी पूछना चाहिए, तस्वीरें भी होनी चाहिए। मनोज तिवारी की ये कथनी और गले मिलना क्या दर्शाता है, जहां मनोज तिवारी खुद दिल्ली का लोकसभा चुनाव, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव की बात करें, जिस सीट से उतारे गए थे वहां पर जीतने का एजेंडा यही था। और अब यही मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। एक वक्त पर मनोज तिवारी ने चिराग पासवान का साथ दिया और अब उनकी ये मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। क्या मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग जाना चाहते हैं? आखिर क्या मन में चल रहा है मनोज तिवारी के? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सर अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसे देखते हैं जहां मनोज तिवारी जामा मस्जिद के शाही इमाम से मुलाकात करते हुए नजर आए, गले मिलते हुए नजर आए, जहां हम वही देखते हैं कि बीजेपी पे हमेशा से ये कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, हिंदू विचारधारा पर रहकर सीख दी जाती है कि आपको मजबूत होना है अगर आपको देश में रहना है। तो कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए नाज़मीन, एक शेर है कि सियासत आवाम पर इस तरह से एहसान करती है कि आंखें लेकर फिर चश्मे दान करती है। यानी कि आप देखिए देश के अंदर आपने क्या माहौल बना दिया, हिंदू मुस्लिम से लेकर तमाम तरह के तिफरके आपस में पैदा कर दिए। और अब आप जो है मौलाना के साथ में खड़े होकर वहां पर सेल्फी खिंचाते हुए नजर आते हो, मुलाकात करते हुए नजर आते हो, क्या दर्शाना चाहते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप ही की पार्टी के नेता जब सोफिया कुरैशी के ऊपर इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं तब आप सब खामोश रहते हो। आप ही की पार्टी के नेता और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि सेना जो है वो पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है, आप क्यों खामोश रहते हो? लेकिन आपको सिर्फ धर्म जाति की राजनीति करनी है और अपनी चुनावी रोटियां सेकनी है। यही मनोज तिवारी है जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, यही उनकी पार्टी का अनुराग ठाकुर है जो मुस्लिमों को लेकर किस तरह का बयान दे रहे थे, छुपा हुआ किसी से नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिखावे के लिए आप मौलाना जो शाही मौलाना है उनके साथ में खड़े हुए नजर आते हो। लेकिन देखिए तस्वीरें खिंचाने से हालात नहीं बदलते हैं। तस्वीरों के जरिए भले ही आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर एक भी मुस्लिम सांसद ना होना ये बताता है कि किस कदर जो है मुस्लिमों से लगाव बीजेपी रखती हुई नजर आती है। और बात मुस्लिमों के हक की करने की बात जो है करते हुए नजर आते हैं। वक्फ का पूरा मामला आपने देखा किस तरह से उसमें अमेंडमेंट के जरिए एक अलग प्रावधान जोड़े गए, उसको लेकर भी खूब हो हल्ला मचा। लेकिन मनोज तिवारी जैसे नेता जो राजनीति में अभी भी
ऐसा लगता है स्ट्रगल करते हुए ही नजर आ रहे हैं। अभी भी एक मकाम जो बनना चाहिए वो नहीं बनता हुआ नजर आता है। इससे पहले तमाम ऐसे बयान रहे नाज़रीन जिसकी वजह से वो चर्चाओं में रहे, और महंगाई को लेकर बात हो, नोटबंदी को लेकर बात हो, और ऐसे तमाम इशू रहे जहां पर मनोज तिवारी के जो बयान थे वो जग हंसाई का कारण बने। और यहाँ पर भी जिस तरह की तस्वीर वो पेश कर रहे हैं, जिस तरह के फोटो वो खिंचवा रहे हैं, वो शायद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी की जो मंशा और उनका जो तौर तरीका है वो बदल चुका है। लेकिन ये वही बीजेपी है कि जब नमाज के लिए आधा घंटा जब ईद की बात आती है तब भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते। किस तरह की बयानबाजी करी जाती है कि सड़क तो छोड़िए, अगर छतों पर भी नमाज पढ़ी तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उस समय बीजेपी के मनोज तिवारी साहब कहा थे, उस समय क्यों नहीं बोले, उस समय शाही इमाम से क्यों नहीं मिले? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो ये इस तरफ इशारा करते हैं नाज़रीन कि राजनीति चमकाने के अलावा दूसरा काम बीजेपी के ऐसे नेताओं को जो है नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब सोफिया का मामला हुआ, तमाम बीजेपी के नेता मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सोचा कि चलिए उनके साथ एक फोटो खिंचवा लिया जाए, कम से कम अपना जो राजनीतिक किरदार है वो मुकम्मल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, जहां ये कहा जा रहा है कि एक तरफ भाजपा के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के ये मंत्री बेशक हमारे देश की बेटियां, महिलाएं, देश के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन बीच में धर्म जरूर आ जाता है, और इसी धर्म के आधार पर बीजेपी जज जरूर करती है, जज यहाँ पर किया जाता है। लेकिन मनोज तिवारी के जरिए इस पूरे मुद्दे को घुमाया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा क्या वक्फ संशोधन बिल से भी जुड़ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केंद्र के अधीन कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। जहां 20 मई की तारीख तो दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार को समय भी दिया गया है, और ये कहा गया है कि ना ही कोई बदलाव होगा और ना ही नई नियुक्तियां होंगी, तमाम तरीके से रोक लगा दी गई है। अब क्या वक्फ का मुद्दा भी इससे जुड़ जाता है? देखिए, जाहिर बात है, पहले भी आपसे कह रहा था कि मनोज तिवारी जिससे नेता जो हैं वो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद मनोज तिवारी एक टेबल पर बैठे हुए हैं और लाइन में जो लोग लगे हुए थे उनको लेकर हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे थे। उस वीडियो को लेकर भी खूब तंज उनके ऊपर कसा गया। ये कहा गया कि भाई आप गरीब, परेशान, मजबूर, बेबस लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, और सरकार ने जो फैसला किया उसको लेकर जग हंसाई कहने के लोगों करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मनोज तिवारी जैसे नेता जब बीजेपी के अंदर है, बीजेपी के अंदर रहकर भी आप देखिए 3 बार सांसद हैं, लेकिन अभी भी इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली नहीं है। जाहिर बात है कि चलिए सांसद तो बन गए, लेकिन इसके बाद क्या आपको कोई बड़ा महकमा मिला, कोई बड़ा पद मिला? यानी कि आपको क्या सिर्फ इस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए रखा गया है, या आपको ऐसा माहौल बनाने के लिए इस तरह से जो है आगे बढ़ाया जाता है? तो ये मनोज तिवारी को लेकर लगातार पहले से भी बातें उठती रही हैं। और देखिए, इस तरह की बातें जब मनोज तिवारी जैसे सरीखे नेता करते हैं कि मौलाना के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचा लेने से माहौल नहीं बदलता। आप भले ही ये बात कहने का प्रयास कर रहे हो कि चलिए मौलाना के साथ में बैठने से हम ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े मुस्लिम हितैषी हैं, लेकिन अभी भी एक भी बार आपने सोफिया कुरैशी को लेकर कोई बयानबाजी क्यों नहीं की? जब बीजेपी के लोग, जब पहलगाम हुआ था, हिंदू मुस्लिम देश के अंदर करते हुए नजर आ रहे थे, उस वक्त आपने कोई बड़ा बयान क्यों नहीं दिया? लेकिन जैसे ही राजनीति चमकाने का उनको अवसर लगा कि चलिए फोटो खिंचवाकर कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी उससे हम हाथ धो लेते, तो देखिए जिम्मेदारी से ऐसे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। सरकार आपकी है, सत्ता में आप बैठे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक कह सकते हैं बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, आप देखिए जिस तरह से जगदीश हो या जितेंद्र शाह हो या एक और फग्गन हो, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर अब शायद जो जवाबदेही तय करने का तरीका है वो बदल चुका। और आपने एक बात कही कि देखिए, बात चाहे कोई भी हो, हर बात में धर्म का एंगल जोड़ दिया जाता है। ये बड़ा ही भयावह है, जो है डरावना है, क्योंकि सोफिया हिंदू या मुस्लिम नहीं है, वो भारतीय सेना की एक कर्मठ और जिम्मेदार ऑफिसर है। उनको किसी भी धर्म से जोड़ना या उस लेवल पे जाकर उनके खिलाफ कोई बयानबाजी करना उस पद का भी अपमान है। लेकिन बीजेपी के नेता कितने आराम से इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, जिस बेटी ने पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने हमारी सेना का पक्ष रखा हो, उनकी बातों को सामने रखा हो, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमने उन्हीं के समुदाय की बेटी को भेजकर, लड़की को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करा दी। ये इस तरह की भाषा, सोचिए कितनी गिरी हुई भाषा है और कितना नीच ये बयान है। और बीजेपी के नेता बड़े आराम से खामोश है, कोई बड़ी बयानबाजी नहीं हो रही, कोई बड़ा कदम उनके ऊपर नहीं उठाया जा रहा। हो क्या रहा है कि मनोज तिवारी आते हैं, मौलाना साहब से फोटो खिंचवा लेते
देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई चलिए हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन नाज़मीन, अब ये देश में चलेगा नहीं, क्योंकि देश हिंदू मुस्लिम को अच्छे समझ चुका है, उस तमाम पहलुओं को समझ चुका है। अगर ऐसा होता तो अयोध्या में बीजेपी की हार कभी भी नहीं होती। बीजेपी की हार ये सबक उनको सिखाती कि धर्म जाति से ऊपर उठिए, देश के लिए काम करिए, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम करने का वक्त नहीं है, अब देश को आगे बढ़ाने का वक्त है। मनोज तिवारी अभी भी उसी फिराक में लगे हुए हैं, किसी तरह से फोटो खिंचवाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, जहां जनता भाईचारा चाहती है तो वहीं राजनीतिक दल अपने राजनीति के फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। जहां भाजपा पे हमेशा से आरोप लगते हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में भाईचारा खत्म करने का काम या हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे भड़काने का काम किया जाता है तो ये एक राजनीतिक सोच है और किस पार्टी की सोच है, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। लेकिन इस बीच में मनोज तिवारी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वो जामा मस्जिद के शाही इमाम से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए हैं, इसके पीछे के कई और संकेत भी मिल रहे हैं। आखिरकार मनोज तिवारी जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करती हुई कर्नल सोफिया कुरैशी पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब विवाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता है तो खुद मुलाकात मौलाना से करते हैं और कहते हैं कि मुलाकात होती रहनी चाहिए। तो ऐसे में मनोज तिवारी के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।